नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा इनफर्टिलिटी से हटकर है। आज हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम कैसे इस एरा में ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशली पेशेंट्स के साथ बहुत ही प्रॉब्लमैटिक वो रहता है कि प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाती है, वो क्या करें जिससे अपनी ब्रेस्ट फीडिंग का अमाउंट और ड्यूरेशन और प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग अपने न्यूबॉर्न बेबी को दे सकें। ब्रेस्ट फीडिंग माँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर्तव्य है और एक बच्चे का अधिकार है कि उसे 6 मंथ की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाए, क्योंकि ये हमें सब लोगों को पता है कि इसकी बहुत सारी इम्पॉर्टेंस है। इम्यूनिटी से लेके डिजीजेस से लड़ने की क्षमता, रोगों से बचने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता ब्रेस्ट मिल्क में बच्चे को माँ से मिलती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे सेटिस्फाइड और ग्रोथ अच्छी लेते हैं। बहुत सारे फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, तो हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे बेटर कर लें, क्योंकि आज के एरा में ये चीज़ तो डेफिनेटली है कि पहले की महिलाओं के कंपेयर में आज की लड़कियों को उतना अच्छा मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। उसके कई सारे कारण हैं। वो वर्किंग है, स्ट्रेस का लेवल पहले के समय से अब की लाइफ में बहुत अंतर है, थोड़ा कॉन्फिडेंस की भी कमी है कि हम अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाएंगे। एज फैक्टर भी है। पहले जो मदर्स रहते थे, फर्स्ट टाइम जब मदर बनते थे उनकी एवरेज एज और आज के समय में जो मदर रहती हैं उनकी एवरेज एज डेफिनेटली बदल गई है। लेट मैरिजेस की वजह से फर्स्ट बेबी के टाइम में जो मदर की एज होती है वो बढ़ जाती है। सिग्निफिकेंटली ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारी ब्रेस्ट फीडिंग को। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में उस वजह से भी कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग आसानी से, जल्दी से और सही तरीके से नहीं स्टेब्लिश हो पाएगी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम एंटीनेटल पीरियड में, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या चीज़ें करें जो हम अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम्स को कम कर सकें और प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग अपने न्यूबॉर्न बेबी को दे सकें। तो इसमें आता है ब्रेस्ट फीडिंग की प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। रादर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या, एक बच्ची में जो बदलाव आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की प्रिपरेशन तो तब से शुरू हो जाती है जब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन स्पेशली प्रेगनेंसी के समय ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट करता है, ब्रेस्ट को प्रिपेयर कराता है कि वो फीडिंग के लिए रेडी हो सके। इसके अलावा 4th मंथ के आसपास कुछ लोगों को ब्रेस्ट में सिक्रीशंस शुरू हो जाते हैं मिल्क के, और कुछ लोगों को डिलीवरी के बाद शुरू होते हैं। तो यदि आपका नहीं भी 4th मंथ में शुरू हो रहा है तो कॉन्फिडेंस मत घटाइए अपना। मेंटल प्रिपरेशन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अंदर से एंथुजियाज्म, उसका बेनिफिट जानते हुए कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे और ये देना कितना ज़रूरी है कि हर बच्चा 6 महीने एक्सक्लूसिव फीडिंग ले, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। इसके लिए मदर को, इवन वो वर्किंग हो तो भी 6 मंथ के लिए एक्सक्लूसिव फीडिंग देने का ट्राई करना चाहिए। यदि आपके जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 4th मंथ के बाद में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में इन्वर्टेड निपल आते हैं तो मसाज की टेक्निक्स होती हैं। ऑयल से मसाज कर इन्वर्टेड निपल्स को हम बेटर कर सकते हैं ताकि लैचिंग में, मतलब बच्चे के अटैचमेंट में पोस्ट डिलीवरी प्रॉब्लम ना हो, उसकी सकिंग में उसे दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में इनलार्जमेंट होता है तो डेफिनेटली आपको एंटी सैगिंग ब्रा, जो ब्रा ब्रेस्ट को सैग होने से रोके, ये लेने की ज़रूरत है। साइज इंक्रीज होगा तो कॉन्फिडेंस रखना है। एक नॉन फीडिंग नॉन प्रेग्नेंट लेडी और एक फीडिंग और प्रेग्नेंट लेडी के साइज में अंतर आना है। आपको उसमें कॉन्फिडेंस रखना है कि इससे कुछ नहीं, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट अपनी मदरहुड की फीलिंग देता है और इसको अच्छे वे में लेना है। ये जो हैप्पीनेस है इसको अच्छे वे में लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, हाइड्रेशन, इन सब का प्रॉपर ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है कि फीडिंग में वो वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को जाएंगी। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉपर होना ज़रूरी है। आजकल प्रेगनेंसी में लोग की गेन ज़्यादा ना हो, थोड़ा डाइटिंग टाइप का रखते हैं, ये नहीं सही है। जो हमारे रिचुअल्स हैं कि हाँ डाइट अच्छी रखनी चाहिए, हाँ पहले के समय में और अब के समय में लाइफ स्टाइल में चेंज है
तो अब की लाइफस्टाइल पहले के लोगों के कंपेयर में सीडेंट्री है, तो उतना ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन ये सब चीज़ें प्रॉपर लेना ज़रूरी है। 12-13 kg का वेट गेन भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये जो वेट गेन हुआ है वो पोस्ट डिलीवरी मिल्क के फॉर्म में बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन दे सके। तो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप एक्टिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो ये सब सारी सेट जो हार्मोन्स के होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को शुरू करने के, ये सब ब्रेन से होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन अच्छा बढ़ाते हैं और मिल्क का एक्सप्रेशन अच्छा बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ योगा आसन होते हैं, ये आप प्री प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं। इनमें आते हैं बाल आसन और भुजंग आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, चक्रावक्स आसन। ये सारे आसन जो होते हैं ये प्रेगनेंसी में या उसके पहले करने से ब्रेस्ट फीडिंग के चांसेस, सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग में मदद करते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो आप 1-1.5 महीने के बाद इन सब आसन को फिर से शुरू कर सकते हैं। सिजेरियन में आप अपर लिम्ब के जो आसन होते हैं उन आसनों को शुरू कर सकते हैं। पूरा सूर्य नमस्कार और ये सब करने के लिए तो आपको 6 मंथ का वेट करना होगा। कई सारे आसन हैं जो कि इमीडिएटली शुरू किए जा सकते हैं। ये तो बात हो गई प्रेगनेंसी की। अब इमीडिएटली जब डिलीवरी हो रही है तो हमें डिलीवरी के अराउंड क्या ध्यान रखना है, तो शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। फीडिंग ब्रा, फ्रंट ओपन गाउन्स, ये सब पहले से प्रिपेयर रखिए। हैव कॉन्फिडेंस कि आप अच्छे से फीडिंग अपने न्यूबॉर्न बेबी को कर पाएंगे। सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्सपीरियंस जना है घर के, उनका टेंडर लविंग केयर और उनका सपोर्ट कि लेडी बच्चे को सक्सेसफुली फीड करा पाएगी, ये कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ड करने वाला जना अराउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली ये रोल होता है मदर इन लॉज और मदर का कि उनमें ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, ये पक्के से कर पाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस मिल्क के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा प्रॉपर पोजीशनिंग, प्रॉपर पिलो का सपोर्ट, यदि आपके इन्वर्टेड निपल हैं तो निपल शील्ड्स अवेलेबल होते हैं, नहीं तो 10 ml की सिरिंज से सिरिंजिंग करके, मतलब इन्वर्टेड निपल्स को हम प्रॉपर बना के उसको लैचिंग में मदद कर सकते हैं। यदि क्रैक हो रहा है तो उसके भी बहुत से ऑइंटमेंट्स आते हैं कि आप क्रैक निपल में लगाएं, ताकि आप फीडिंग, ये शुरू के पीरियड में ज़्यादा होती है जब मिल्क का एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं होता और बच्चे की डिमांड ज़्यादा होती है। नॉर्मल डिलीवरी में 2 to 3 डेज में मिल्क एक्सप्रेशन अच्छे से आ जाता है फर्स्ट डिलीवरी में। सिजेरियन में ये चीज़ 2-3 दिन से ज़्यादा ले लेती है, कभी कभी हफ्ते 10 दिन तक के ये मिल्क एक्सप्रेशन आने में टाइम लग जाता है। तो इस पीरियड में मदर का कॉन्फिडेंस अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। शुरू में जो इनिशियल कोलेस्ट्रम होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बच्चे को बहुत सारी डिजीजेस से बचाता है, इम्यूनिटी देता है। मिल्क के अर्ली एक्सप्रेशन के लिए एब्डोमिनल डिलीवरी के बाद बच्चे को एब्डोमिन पे दिया जाए, अर्ली सकिंग शुरू कराई जाए, ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती है। रूमिंग इन मतलब बच्चा और मदर एक ही रूम में रहें जब तक ज़रूरी ना हो। अननेसेसरी नर्सरी में बच्चे का स्टे नहीं होना चाहिए। बच्चे को मदर की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने से मिल्क का एक्सप्रेशन बच्चे के टच से, आवाज़ से, स्मेल से, ब्रेन से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो कि मिल्क एक्सप्रेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा मदर का कॉन्फिडेंस और मेंटल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिलीवरी के बाद में अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश करने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल, हमारा हॉस्पिटल इसमें से एक है। इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि नर्सिंग स्टाफ जो आपको लैक्टेशन एस्टेब्लिश करने में और प्रॉपर लैक्टेशन के बारे में बताता है। हमारे साथ में लैक्टेशन कंसल्टेंट भी हैं जो लेडी के कई सारी क्वेरीज, जो फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हैं और इवन जिनकी सेकेंड डिलीवरीज हैं, कई सारी क्वेरीज रहती हैं, उनको क्लियर करने के लिए होना ज़रूरी है। इसके अलावा वी हैव सेपरेट फीडिंग एरियाज, कॉर्नर्स, जिसमें प्राइवेसी और कंफर्ट मेंटेन है ताकि लेडी प्रॉपरली फीडिंग करा सके। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनिशियल 6 मंथ में। डाइट प्रॉपर होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के साथ में, अराउंड डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, लैक्टेशन पीरियड में सब समय डाइट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। लेडी को 6 मंथ तक कोई डाइटिंग नहीं करना चाहिए। सब चीज़ें अच्छे से खाने में लेना चाहिए जो लैक्टेशन को बढ़ाने में
और लैक्टेशन की क्वालिटी अच्छी करने की, मिल्क की क्वालिटी अच्छी करने में मदद करती है। ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। हमारे यहाँ डाइटिशियन है जो ये सारी चीज़ों के पॉइंट्स को अच्छे से पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं। पोस्ट डिलीवरी क्या डाइट उन्हें लेनी चाहिए ये सब बताया जाता है। इसके अलावा 1000 डेज की फीडिंग, अब WHO भी बोलता है कि एक लेडी को 1000 डेज तक के बच्चे को फीडिंग देना चाहिए, और 6 मंथ के बाद में आप टॉप मिल्क भी दीजिए, अदर फूड भी दीजिए, मैश्ड आइटम भी दीजिए और ब्रेस्ट फीडिंग भी कराइए, क्योंकि पूरी वैक्सीनेशन होते होते थोड़ा टाइम लगता है। बाय द टाइम आपसे कुछ इम्यूनिटी चली जाएगी बच्चे को। इनिशियल कुछ दिनों में जब तक के फीडिंग स्टेब्लिश होती है, मदर की बहुत सारी चीज़ें कि बच्चा क्रैंकी क्यों है, बच्चा क्यों रो रहा है, भूखा है, बर्पिंग है, गैस है, गोदी है, लेडी बहुत कंफ्यूज रहती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग है कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यदि लेडी को, बच्चे को 6 to 8 टाइम शुशु हो रहा है 24 आवर्स में, देन द हाइड्रेशन इज प्रॉपर, उसको फीड प्रॉपर मिल रहा है, उसे फीडिंग की नहीं प्रॉब्लम है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना चाहता है, गोदी का मन है, कुछ और दिक्कत है, डायपर में कुछ गड़बड़ है, कुछ भी और हो सकता है, लेकिन अमाउंट कम नहीं है। इसके अलावा मैंने ये बताया ही आपको कि 1 वीक में सीजर के पेशेंट में और नॉर्मल डिलीवरी में 2-3 डेज में मिल्क आ जाता है। कई लोगों में ये चीज़ 10 दिन तक भी लगती है। आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती हैं, शतावरी और ये सब, ये हेल्प करती हैं मिल्क आने में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है मदर का कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। हर लेडी यदि वो पॉजिटिव है तो फीड करा पाएगी, कॉन्फिडेंटली फीड करा पाएगी और जितनी देर तक चाहिए फीड करा पाएगी। 20 मिनट तक के एक ब्रेस्ट में फीडिंग इज सफिशिएंट। यदि इसके बाद भी बच्चा सकिंग कर रहा है तो आपको चेंज करना है, ऑल्टरनेट ब्रेस्ट से फीड कराना ज़रूरी है। प्रॉपर डाइट, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सप्लीमेंट ड्यूरिंग फीडिंग जब तक आप करा रहे हैं ज़रूरी है। इनिशियल 6 मंथ में कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप 6 मंथ के बाद सीजर, नॉर्मल डिलीवरी कुछ भी है, आप वॉकिंग, एक्सरसाइज, डाइटिंग शुरू कर सकते हैं। फीडिंग भी कराइए तो वेट लॉस फास्ट होगा। और फैमिली का सपोर्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मेरा मदर और मदर इन लॉ से ये गुजारिश है कि आप जो न्यू मॉम है उनको अच्छा एक्सपीरियंस दें, कॉन्फिडेंस दें, उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक ना करें कि शी इज़ अनेबल टू डू, वो कर नहीं पा रही हैं। उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि कर पाएंगी, तो मिल्क का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेडी भी कॉन्फिडेंटली सकिंग कराती है। डिमांड फीडिंग पे हम बोलते हैं कि डिमांड फीडिंग के लिए जाना चाहिए, आप जब बच्चा डिमांड करे आप फीड कराइए, अदरवाइज 1.5 to 2 आवर्स में फ्रीक्वेंटली फीड कराइए। नाइट में आप 4-5 आवर्स का भी गैप दे सकते हैं ताकि एक स्लीप साइकिल मेंटेन हो सके। आपके कोई भी और क्वेश्चन ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए या उससे रिलेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अराउंड डिलीवरी हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इन क्वेश्चंस का आंसर दूं, और मेरा सभी न्यू मॉम से और प्रेग्नेंट फीमेल से ये गुजारिश है कि आप इस ब्यूटीफुल एहसास को बिल्कुल एक्सपीरियंस करिए, कॉन्फिडेंस के साथ एक्सपीरियंस करिए। ये आपका बच्चे के राइट हैं और आपका कर्तव्य है कि आप इसे पूरा करें। थैंक यू सो मच।